strength is gone, I run to you alone. When I can't get up and I can't go on, I run to you alone. You're my light in the dark, and I sing with all of my heart. Hallelujah, my Almighty God divine. Hallelujah, I am yours and you are mine. This is all I know how to say. Hallelujah, hallelujah, you are my everything. When I'm plagued with pain and filled with fear, I run to you alone. When my days are few and death is near, I run to you alone. You're my light in the dark, and I sing with all of my heart. Hallelujah, my Almighty God divine. Hallelujah, I am yours and you are mine. This is all I know how to say. Hallelujah, hallelujah, you are my everything. Thank you, Uncle. Thank you, Abhishek. Sorry, Preron. ईश्वर की बात जानूंगा, रोज से प्यार मैं करूंगा, सुनकर उसका उम्दा कलाम, उसकी ज्योति मैं चलूंगा, और उसकी बाबत और उसकी बाबत जिसने दी मेरे वास्ते जान, पूरा किया नजात का काम, जिसने दी मेरे वास्ते जान, पूरा किया नजात का काम। बाबत सीखूंगा, रोज उसकी मर्जी जानूंगा, शिक्षक पवित्र आत्मा हो, करे प्रकट नित्य यीशु को, और उसकी बाबत और उसके बाबत जिसने दी मेरे वास्ते जान, पूरा किया नजात का काम, जिसने दी मेरे वास्ते जान, किया नजात का काम। Thank you, Uncle. Can you hear me? क्या सीखा ईसा और याकूब के जीवन से? हमने क्या सीखा? बिस्किट खाओ, बिस्किट। कुछ नहीं सीखा? कोई नहीं बता रहा है? Their emotional attachment. इमोशनल अटैचमेंट। ओके, दोनों कैसे थे? दोनों अच्छे थे या पापी थे? दोनों पापी थे। दोनों पापी थे।
यस, और परमेश्वर ने याकूब को क्यों चुना? व्हाई डिड गॉड एक्सेप्ट जेकब? वो अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना? कम ऑन, I want you to unmute and give answers. Why did God accept Jacob? परमेश्वर ने याकूब को क्यों चुना? वो अच्छा था इसलिए उसको चुना? नो अंकल। फिर क्यों चुना उसको? Because he loved him. सॉरी, और एक बार, आपका आवाज ब्रेक हुआ। किसने क्या बोला? Because he loved him. ओके, आई सॉरी, आई कुड नॉट हियर दैट। मेरा शायद नेटवर्क खराब है या किसका नेटवर्क। अभिषेक ने आपने उत्तर दिया था क्या? अब चैट में भी टाइप कर सकते हैं, यू कैन यूज द चैट। चैट का ऑप्शन भी है, सो प्लीज यूज द चैट। सब लोग नौजवान लोग हैं, टेक्नोलॉजी सबको आता है इस्तेमाल करने के लिए। आई वांट यू टू गिव सम आंसर्स। आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स। ओके, वन Uncle, चैट। because God loved him. Okay, yeah, because God loved him. All right. परमेश्वर हम लोगों को क्यों चुनता है? परमेश्वर ठीक है हमको प्रेम करता है, लेकिन क्या वजह है? अगर आज हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो परमेश्वर हमको क्यों चुना? हम लोग अच्छे हैं, भला है, सुंदर है, अमीर है, इसलिए परमेश्वर हमको चुनता है? Is that the reason God receives us or accepts us? नो अंकल। फिर क्यों चुनता है परमेश्वर हमें? आपने क्या किया कि परमेश्वर आपको चुने? कुछ किया आपने? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो यू वांट मी टू गिव द आंसर, देन आई विल गिव द आंसर। ओके, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। गॉड शोड अस ग्रेस। हम अच्छे हैं, भले हैं इसलिए नहीं, लेकिन हमने क्या किया? हमने विश्वास किया। और ईसा और याकूब के जीवन से भी हम लोग यही सीखते हैं। दोनों भी पापी थे। ईसा अपने छोटे भाई को मारने का कोशिश किया, और छोटे भाई ने तो बड़े भाई को फंसा दिया। वो सबको फंसाने वाला आदमी था। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्यों स्वीकारा? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और वही बात हमारे अंदर में भी है। परमेश्वर हमको क्यों चुना? क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर का उद्धार करता मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर हमको चुनता है। यही बात हम लोग ईसा और याकूब के जीवन में भी देखते हैं। और वो आखिरी में प्रश्न अंकल ने बोला था कि परमेश्वर क्या ईसा को माफ नहीं करता? Was God willing to forgive Esau? Abel, what was the answer? Uncle, may I say? Uncle, may I say? Yes, but was Esau ready to At- take forgiveness? At some point in his life, we don't know when or where, Esau reached this point. He reached in the point he made peace with God and with Jacob. Maybe he was able to forgive. Yes, okay. तो देखो, परमेश्वर ईसा को भी क्षमा कर देता अगर ईसा जो है परमेश्वर पर विश्वास करते। लेकिन वो परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं करना चाह रहा था।
और मुख्य बात यह है कि ये बात हमको समझना है, उद्धारकर्ता के ऊपर उनको विश्वास करना था। देखो, परमेश्वर ने याकूब और उससे पहले अगर इसहाक, और इसहाक से पहले अब्राहम, उनको क्यों चुना? मुख्य कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर का जो आशीष जो दुनिया को जो देने वाला था, मतलब मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जो है, उन पर उन्होंने विश्वास किया। और ये बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से पिछले बार भी बताया था, जब अब्राहम का कहानी जब हमने देखा था। अब्राहम धार्मिक क्यों ठहरा? परमेश्वर के नजर में अब्राहम धार्मिक क्यों है? क्योंकि उसने आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास किया, और उद्धारकर्ता मरने वाला है और उसका पुनरुत्थान होने वाला है, इस बात पर अब्राहम ने विश्वास किया, और इसलिए अब्राहम धार्मिक ठहरा परमेश्वर के नजर में। और उसी प्रकार अगर आप और मैं परमेश्वर के नजर में अगर हम लोग धार्मिक ठहरना चाहते हैं, तो सिर्फ विश्वास के वजह से परमेश्वर के उद्धारकर्ता, मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तभी हम लोगों को परमेश्वर के नजर में हम लोग धार्मिक ठहरेंगे और हमारा उद्धार होता है। और वही बात हमने ईसा और याकूब के जीवन से देखा। और याकूब के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, तो उसने एक सपना देखा था, तो इस सपने के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। तो कैन यू कम विथ मी टू जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति का 28 अध्याय और उसका 11 से 12 कोई पढ़ेगा? Genesis chapter 28 verses 11 to 12. Somebody please read that. At sunset, he came to a holy place and camped there. He lay down to sleep, resting his head on a stone. He dreamed that he saw a stairway reaching from earth to heaven, and there was the Lord of Abraham and Isaac. He said, I will give the lying. Thank you, Rhoda. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब जो है अपने बड़े भाई से भाग गया, और बड़े भाई ने धमकी दिया था कि मैं तुम्हारा खून करने वाला, तुमको मार दूंगा। उसके वजह से याकूब जो है अपने बड़े भैया से वो मामा का घर भाग के चला जा रहा था। और रास्ते में जब उसको नींद, जब वो थक गया था, जब सोने का समय आया था, तो एक पत्थर पर उसने अपना सिर को रखे वो सो गया था, और वहां पर उसको एक सपना आया था। और उस सपने में उसने क्या देखा? उसने एक सीढ़ी देखा, और ये सीढ़ी जो है स्वर्ग के तरफ चला गया, और स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहा है। और ये जो सीढ़ी हम लोगों को दिखाई देता है, ये भी हमको परमेश्वर का उद्धारकर्ता के बारे में कुछ बताता है कि ये उद्धारकर्ता जो आने वाला है वो एक सीढ़ी के समान है। मतलब मनुष्य जाति को परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बनेगा। तो आने वाला उद्धारकर्ता वो एक सीढ़ी के समान होगा, और मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता बनेगा। और वो सीढ़ी के अंत में अगर आप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, अगर ये दिख रहा है, तो वहां पर एक मनुष्य खड़ा है, ऐसा लग रहा है। स्वर्ग के द्वार जो है एक मनुष्य के समान है। और ये चीज जो है याकूब ने देखा कि स्वर्ग का द्वार भी वो उद्धार करता है। तो मतलब आज जिस नजर से हम लोग देखते हैं, आप और मैं अगर इस बात को हम लोग देखते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में बोला कि मैं ही द्वार हूं। तो मतलब स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना 14 और 6 में वहां पर भी क्या लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को बोला कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। तो ये बात जो है ये पुराने नियम में याकूब और अब्राहम, इसहाक, ये चीजें उनको पता नहीं था, लेकिन जो नया नियम पढ़े हैं हम लोग जानते कि ये क्या है। लेकिन ये बात जो है उद्धारकर्ता के बारे में उनको ये चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है कि उद्धारकर्ता क्या है और उद्धार करने वाला कैसा होगा। उद्धारकर्ता जो है एक सीढ़ी के समान है और वो मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास पहुंचने का एक मार्ग बनेगा। वो है ये उद्धारकर्ता। ओके, तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। 28 अध्याय, उत्पत्ति का 28 अध्याय 13 से 15 तक पढ़ो। अंकल हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। राइट, तो देखो 13 पद में एक साफ साफ लिखा है कि वहां पर ऊपर में उसने प्रभु को देखा। एट द टॉप ऑफ द स्टेवे स्टूड द लॉर्ड। ओके, इंग्लिश में लिखा स्टूड द लॉर्ड, वहां पर प्रभु है करके वहां पर साफ साफ लिखा है। तो उसने प्रभु का दर्शन देखा और ये कितना सुंदर बात है। अभी ये याकूब जो है अपना घर से भाग गया, वो अपने ही पापों का फल का प्रायश्चित उसको मिल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया और अभी उसका मामा का घर जाना पड़ा, भागना पड़ा उसको घर से। और वहां पर परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, और परमेश्वर वही आशीष जो अब्राहम और इसहाक को मिला, वही आशीष अभी याकूब को भी मिलने वाला है। और वो क्या है कि दुनिया के पूरे लोगों को तुम्हारे वजह से आशीर्वाद मिलने वाला है। मतलब तुम्हारे वंश से जो ऐसा कोई आने वाला है जो पूरा दुनिया को आशीष मिलेगा। और हम लोग जानते हैं वो आशीष क्या है, लेकिन याकूब को पुराने नियम में उसको पता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1800 साल पहले या 1900 साल पहले का बात है, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान उसको पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है और उद्धारकर्ता के बारे में उसको कुछ समझा रहा है। ओके, नाउ टर्न टू चैप्टर 29। 29 का पहला पद पढ़ो। Jacob continued on his way and went towards the land of the east. ओके, तो याकूब जो है he went to the land of the east. ओके, पूरब दिशा में वो चला गया। ओके, अभी वहां पर उसका मामा रहता है। ओके, वहां ये कहानी आप लोग अपने घर पे आप लोग पढ़ो और वहां क्या क्या हुआ आप आपके पर्सनल स्टडी में आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो वहां पर उसने शादी किया, ठीक है, और क्या क्या घटना हुआ वो आप वहां पर पढ़ सकते हैं, उसके मामा के घर में क्या क्या हुआ। ओके, कम टू चैप्टर 31। चैप्टर 31, जेनेसिस चैप्टर 31 एंड वर्स 13। उत्पत्ति का 31 और 13। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हाँ, तो अभी वहां मामा के घर में वो है, वहां पर लगभग 21 ईयर्स। ओके, उसके मामा के घर पे था और वहां शादी हुए, बच्चे हुए, और परमेश्वर अभी उसको कह रहा है वापस अपने घर चले जा, लौट जा अपना घर। ठीक है, आगे पढ़ो चैप्टर 32 वर्स 28।
चैप्टर 32 वर्स 28 क्या हो रहा है देखो। And he said, Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. ओके, तो अभी इसका नाम भी बदल गया। तो क्यों इसका नाम बदल गया, तो थोड़ा सा हम लोग पूछेंगे। किसी को पता है परमेश्वर ने याकूब का नाम क्यों बदल दिया? याकूब का मतलब क्या है, किसी को पता है? Anybody knows what is the meaning of Jacob? धोखा देने वाला। धोखा देने वाला, राइट। तो परमेश्वर ये धोखा देने वाले का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम इस्राएल रखा। और इस इस्राएल का मतलब प्रिंस ऑफ गॉड, ओके। और दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर का परमेश्वर का राजकुमार, ठीक है। तो परमेश्वर उसको एक धोखा देने वाले से उसका राजकुमार बना दिया। देखो यही हमारा अवस्था है। एक जमाने में हम लोग पापी थे, परमेश्वर के एक शत्रु थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाले थे, लोगों को धोखा देने वाले लोग थे। लेकिन उद्धार पाने के बाद हम लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में किसी को याद है ये मुकुस तो है क्या? हैज एनीबॉडी मेमोराइज्ड जॉन चैप्टर 1 वर्स 12? कैन एनीबॉडी से दैट वर्स? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपने संतानाधिकार होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जब कोई उसके नाम पर विश्वास। यस, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसका पुत्र होने का अधिकार दिया। ओके, परमेश्वर के पुत्र हम लोग बनेंगे। परमेश्वर जो है दुनिया का जो राजा हम लोग कह सकते हैं, और उसके पुत्र क्या बनेंगे? राजकुमार बनेंगे। और परमेश्वर के राज्य में हम लोग एक प्रकार के राजकुमार हैं। वी आर प्रिंस एंड प्रिंसेसेस इन गॉड्स किंगडम। लेकिन हम लोग कैसे बने? विश्वास से। ओके, दैट्स व्हाट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। विश्वास, उसके पुत्र पर जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, तो हम उसके संतान बनते हैं। और यही बात हम लोग याकूब के जीवन में भी देखते हैं। उसने परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। धोखा देने वाले से परमेश्वर का राजकुमार इस्राएल अभी उसका नाम हो गया। और इस्राएल अभी एक देश भी बनने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि उसके 12 संतान थे, और 12 संतान बाद में हम पढ़ सकते हैं कि वो कैसे एक बड़ा राष्ट्र बना। ओके, चैप्टर लेट्स मूव ऑन, अभी आगे बढ़ेंगे। वी फिनिश दिस। ओके, उद्धारकर्ता जो है उसका वंश से ही आने वाला है, और परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। ओके, नाउ एक्चुअली दिस द स्टोरी कंटिन्यूज टू जोसेफ। जोसेफ का कहानी के हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मैं ये जोसेफ का कहानी मैं बाद में रखने वाला हूँ। आई विल कीप दैट फॉर नेक्स्ट वीक। बट are there any questions regarding Jacob and Esau? याकूब और ईसौ के जीवन से कुछ प्रश्न है क्या किसी को? Does anybody have any questions regarding Jacob and Esau? Uncle, what is the meaning of Jacob? Jacob is a deceiver. Okay, Jacob means the one who deceives. In Hindi we say धोखा देने वाला आदमी था. That is the meaning of Jacob. Okay, uncle. Any other questions regarding Jacob and Esau, or any other questions from Genesis? अंकल, हाँ, परमेश्वर ने जेकब का दूसरा नाम क्या रखा था? जेकब का नाम अभी इस्राएल रखा। इस्राएल,